पत्नी गहने लेकर चली गई है और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि गहने आपके पास हैं। ऐसे में गहने पत्नी के ही पास है, ये साबित करने के लिए सबसे पहले आपको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको ये डालना चाहिए कि पत्नी अपने गहने तो लेकर गई ही गई है, साथ में भी मेरी मदर और जो मेरे फादर हैं उनके गहने भी लेकर चली गई है। अगर आपको भी कुछ चढ़ाए तो आप कह सकते हैं उसको तो भी साथ लेकर गई, क्योंकि वो तो उसके पास थे, हमारी अलमारी में रखे हुए थे। तो मदर और फादर का जरूर नाम डालना है कि उनकी ज्वेलरी थी वो भी लेकर चली गई है। ऐसे में नॉर्मल आपने देखा होगा कि पत्नियां झूठे इल्जाम भी लगाती हैं और लोहे को लोहा ही काटेगा। तो पत्नी जैसे ही वहां जाकर झूठी कंप्लेंट करे कि भी गहने उनके पास है, उससे पहले उसके जाते ही आप कंप्लेंट कर दे कि हमारे घर से गहने वो चोरी करके लेकर चली गई है। इसके अलावा कोर्ट में आपने जो ज्वेलरी चढ़ाई है उसके लिए आप उसके बिल दिखाइए कि देखिए ये इसके बिल हैं और ये ज्वेलरी हमारी थी। अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उसका इंश्योरेंस दिखाइए। इसके अलावा आप सीसीटीवी कैमरे भी दिखा सकते हैं कि जे हमारे घर में ये कैमरे लगे हुए थे या घर के बाहर लगे हुए थे या किसी और के बाहर लगे हुए हैं, पत्नी ने कैब बुलाई है या उसके फैमिली मेम्बर्स आए और ये इतना सारा सामान लेकर गई है, तो नॉर्मल शांति से गई है तो ज्वेलरी उसी के पास हो गई। अब घर में जाकर ये आरोप लगाना कि मेरी सारी ज्वेलरी मेरी भाई फैमिली के पास, हस्बैंड के पास है, सास के पास है, तो वो सिर्फ एक झूठी है। क्योंकि अगर उसको ज्वेलरी से इतना ज़्यादा प्यार था तो अपनी ज्वेलरी के लिए उसी वक्त डिमांड करती, पुलिस को बुलाती। तो ज्वेलरी सारी उसी के पास थी, उसी के बैग में रखी हुई थी, इसलिए वो सारी ज्वेलरी अपने साथ लेकर गई है। तो ये बात आपको कहनी है और इन सबूतों को इस प्रकार से पेश करना। लोग क्या करते हैं, सबूतों को अपने पास रखते हैं। हाँ चलो बैग ले रही है, ज्वेलरी थोड़ी नजर आई। अबे ज्वेलरी तो नहीं नजर आ रही, लेकिन ये तो नजर आ रहा है ना कि पत्नी शांति से गई है। अब शांति से गई है तो नॉर्मल सारी चीजें उसी के पास होगी। अगर उसके पास नहीं थी तो पर नॉर्मल वो कॉल करती, भैया पत्नी के पास जितने कपड़े उनसे ज्यादा वैल्यू तो ज्वेलरी की होगी। तो इंसान कपड़ों को ले जाने के लिए मरेगा या फिर ज्वेलरी के लिए मरेगा? तो उसकी जिद तो वही होगी ना कि मैंने ज्वेलरी लूं। और जिसके पास होगी वही कॉल नहीं करे। उसको पता अगर पुलिस को कॉल किया, बुलाया, तो मेरे सामान की भी उस वक्त जड़ती ली जाएगी, पता लगेगा कि ज्वेलरी मेरे पास है। तो इसलिए पत्नियां कभी कॉल करती ही नहीं है। जिनको ज्वेलरी चोरी करके लेके जानी होती है वे उस वक्त कॉल ही नहीं करते। अब नेक्स्ट जो आता है चीज वो ये आती है कि पत्नी कहती है जैसे कि ज्वेलरी जी उनके पास रहेगी या कहीं लॉकर में रखी हुई है, तो दिखा सकते हैं हमारे पास कोई लॉकर नहीं है। लॉकर था तो उसका एक्सेस पत्नी के पास भी है, नहीं तो लॉकर में सिर्फ हमारी ज्वेलरी रखी हुई है, पत्नी ने कभी रखी नहीं। पत्नी के फैमिली की तरफ से उसकी माँ या पिता का कोई लॉकर हो तो आप वो दिखा सकते हैं, उनके पास भी है। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि फोटोग्राफी, वीडियो। पत्नी किसी फंक्शन में गई हो जब आपके साथ रहती थी, उस वक्त उसने भाई वहां पर ज्वेलरी पहनी हुई है, तो आप ये दिखा सकते हैं देखिए इस फोटो में ज्वेलरी उसने पहनी हुई है, तो नॉर्मल उसी के पास है, उसने अपने पास ही रखी होगी। जब आप किसी फंक्शन के लिए उसको ज्वेलरी दे सकते हैं तो नॉर्मल कस्टडी तो उसी के पास हुई। तो वो कैसे कह रही कि सारी ज्वेलरी उनके पास है? उन्होंने, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि पत्नी क्या कहती है, जी मैं शादी करके आई, मेरी सारी ज्वेलरी मेरी सास ने ले ली। भाई सास ने तेरी ले ली तो उसके बाद जो तूने फंक्शन अटेंड किया उसमें तूने ज्वेलरी कहाँ से पहन ली, वे कहाँ से आ गए? तो ऐसे में वे फोटोग्राफ आप दिखा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी डरे नहीं, घबराए नहीं, कोर्ट में साफ स्पष्ट बोले। और हाँ, ये जो फोटोग्राफ वाला जो एविडेंस है, जो कि उसने ज्वेलरी किसी शादी या किसी फंक्शन में पहनी हुई है, उनको आप बाद में दिखाइए, पत्नी के क्रोस के टाइम। जब आपकी एविडेंस का टाइम आए तब उनको दीजिए, उससे पहले नहीं देना है। उससे पहले अगर आपने दिखाया, शो किया या विमेन सेल में गए या किसी पुलिस वाले को बोला या कहीं बीच से मुद्दा उठाया, उसमें उनको पता चल जाएगा, वे बातें कुछ ना कुछ घुमा देंगे। पत्नी की अगर ये स्टेटमेंट है कि आते ज्वेलरी निकाल लेगी तो वहाँ साइलेंट रहिए, सिर्फ एक ही बात कहनी जी पत्नी के पास ही है। इस सबूत को बाद में दिखाइएगा। सबूत क्या है, इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि सबूत को यूज कब करना है, दिखाना कब है। अगर आपको ये नहीं पता कि किस चीज़ के लिए कब चुप बैठना, कब लड़ना है, कब दिखाना है, तो समझ लीजिए आप केस में सबूत होते भी हार जाएंगे। तो एविडेंस होना जरूरी नहीं है, एविडेंस का यूज किस जगह करना है ये ज़्यादा जरूरी है। जैसे तलवार और सुई का अलग अलग काम होता है, इसी प्रकार से एविडेंस का भी अलग अलग जगह ही काम होता है। तो यहाँ पर साइलेंट रहना है और बाद में इन चीज़ों को दिखाना है, एकदम से एक्सपोज कर देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।